हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक प्रेरकत्व, जिसका नाम है प्रेरकत्व इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडक्शन। इस चैप्टर के नोट्स हमारे ऐप पर मिल जाएंगे और वहां से आप हर क्लास के टॉपिक वाइज और क्लास वाइज नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स होंगे वहां पे। तो यहाँ पे ओनली हम समझाने का काम करेंगे, तो ध्यान से समझना है और एक एक बात को पूरे ध्यान से देखना है। देखो, हम नॉर्मली क्या देखते हैं, हमने इससे लास्ट टॉपिक में देखा था कि लेंज ने बताया था कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। लेंज ने और फेराडे ने बताया था, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, जैसे अपने पास ये कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित की गई है और इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये एक एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। तो चुंबकीय फ्लक्स, जब इस कुंडली के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा। एक तो इसके पास रखी चुंबकीय, एक पास रखी कुंडली, इसके पास कोई एक और कुंडली अगर रख दी जाए तो वो कुंडली में, इस दूसरी वाली कुंडली में भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स यहां से पास होगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली में भी क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ध्यान देना यहाँ पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और एक बात और, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर, कि ये इस कुंडली में खुद में भी तो एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आई का मान या तो चेंज हो रहा है या फिर अपने पास यहाँ पे फ्लक्स फाई का मान चेंज हो रहा है। तो इसमें भी, खुद में भी, स्वयं में भी, स्वयं कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसमें भी क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो, या फिर किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण अन्य पास रखी कुंडली में, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना, अथवा स्वयं कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, ये परिघटना क्या कहलाती है, प्रेरकत्व कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में इंडक्शन कहते हैं। क्या कहलाती है? प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व कितने प्रकार का हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। एक तो खुद स्वयं के चुंबकीय फ्लक्स से खुद में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, ये किस बात को बताएगा, एक तो इसके स्वयं खुद के प्रेरकत्व के बारे में। तो हम नॉर्मली प्रेरकत्व को कितने भागों में बांटते हैं? पहला प्रकार हो जाएगा स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। सेकंड, सेकंड अपने पास होता है, सेकंड क्या होता है कि इस कुंडली के कारण किसी अन्य कुंडली में, पास रखी कुंडली में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व। तो हम इसको आगे डिटेल में दो प्रकार से पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, आज हम प्रेरकत्व को ही देखने वाले हैं और इसका मात्रक, बीमा सब निकालेंगे। तो देखो क्या होता है, जब मैं किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करता हूँ, किसी कुंडली में धारा आई प्रवाहित करता हूँ, तो क्या क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। धारा के प्रवाह से क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो नॉर्मली ये रहता है कि अगर एन फेरे हैं तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुंडली से संबंधित संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स अपने पास एन फाई हो जाएगा। कि भाई सर, एक फेरे से तो फाई हो गया, एन फेरे से एन फाई हो गया। इसका मान जैसे जैसे मैं धारा बढ़ाता हूं तो इसका मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मान भी बढ़ता जाएगा, किसका, कुल चुंबकीय फ्लक्स का। क्यों? क्योंकि ये धारा पे निर्भर करता है। और धारा पे निर्भर करता है तो ये कैसे निर्भर करता है, समानुपाती संबंध से। कैसे? समानुपाती संबंध से।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एन फाई बराबर साइन आएगा, एक स्थिरांक आएगा यहाँ पे, एक स्थिरांक आएगा और आई का मल्टीप्लाई। ये स्थिरांक ही क्या कहलाता है बच्चों? प्रेरकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरकत्व। और ये प्रेरकत्व दो प्रकार का हो सकता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। कैसा? एक तो स्वयं प्रेरकत्व हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? अन्योन्य। हम स्वयं प्रेरकत्व को तो एल से व्यक्त करते हैं, और अन्योन्य प्रेरकत्व को एम से व्यक्त करते हैं। तो या तो यहाँ पे एल होगा या फिर एम हो सकता है, होगा स्थिरांक। अब स्थिरांक है तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ये अपने पास अदिश राशि आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि स्थिरांक, कि मैं देख रहा हूँ एन फाई किसके बराबर आया? स्थिरांक कौन सा? प्रेरकत्व। इस स्थिरांक को ही क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व। इनटू में आई। और ये क्या है अपने पास? एज ए प्रेरकत्व। प्रेरकत्व। तो मैं देखता हूँ प्रेरकत्व कितना हो जाएगा। प्रेरकत्व हो जाएगा एन फाई अपॉन आई। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी। कौन से वैज्ञानिक थे? इसकी खोज की थी हेनरी ने। हेनरी ने ये खोजा था। और हेनरी ने जब ये खोजा था तो इसमें क्या किया था? इस उन्होंने पाया कि एक कुंडली में किस प्रकार से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, धारा पे क्या निर्भरता है उसकी। तो ये हमें किसने बताई थी? हेनरी ने। हेनरी ने देखा कि जैसे जैसे मैं आई का मान बढ़ाता हूँ, फ्लक्स बढ़ता जाता है, तो उसने एक स्थिरांक से इसको रिलेट कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे हेनरी, इन्हीं के नाम पे इसका मात्रक क्या रख दिया जाता है? हेनरी। एच। और ये तो नॉर्मल मात्रक है, जैसे बल का न्यूटन होता है। और बल का एमकेएस पद्धति में वैसे तो होगा ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो हम हेनरी को लिखते हैं वेबर अपॉन में एम्पियर। अब बोलोगे सर कैसे लिख दिया ये? अरे लिखा कैसे है देखो, हेनरी प्रेरकत्व क्या है? फाई अपॉन आई। फाई, फाई का मात्रक क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो इसका मात्रक आ गया फाई, वेबर आ गया। और आई का मात्रक हो गया एम्पियर। तो इसका मतलब एम के इस पद्धति में मैं हेनरी को क्या पढ़ूंगा? वेबर प्रति एम्पियर। अब बोलोगे इसका सर बीमा निकाल लें, तो क्या नहीं आएंगे? देखो बीमाएं अगर हम निकालें तो हमें सबसे पहले किसकी निकालनी पड़ेगी? फाई की। अपने पास प्रेरकत्व क्या है? एन फाई अपॉन आई। तो फाई एन तो वही बीमा ही है, संख्या है, फेरों की संख्या। फाई क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स है तो बी डॉट ए अपॉन में आई को बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ से बी का मान क्या आ जाएगा? बी की बीमा होती है न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। और ये ए क्या है? क्षेत्रफल इसका मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मली ये क्या होगा? मीटर से एक घात कट जाएगी। और मैं देख रहा हूँ न्यूटन, न्यूटन की बीमा क्या होती है? M1 L1 T-2 इंटू में मीटर यहाँ बचेगा तो L1, और नीचे एम्पियर का A1। तो यहाँ से फाई की बीमा आ जाती है M1 L2 T-2 A-1। तो अब मुझे किसकी बीमा चाहिए? मुझे चाहिए प्रेरकत्व की। और वो है एल, प्रेरकत्व इक्वल टू क्या है? एन फाई अपॉन आई। तो एन का तो बीमा ही नहीं, फाई की बीमा कितनी आई? ये वाली। तो M1 L2 T-2 A-1 अपॉन में आई, आई की बीमा A1। तो यहाँ से ओवरऑल क्या बीमा आ जाएगी? इसमें किसका भाग लग जाएगा? A1 का। तो यहाँ से M1 L2 T-2 और ए का -2, किसकी बीमा आ गई? प्रेरकत्व की। तो निकाल पाओगे? बीमा कभी भी याद नहीं रखनी है, उसका पीछे का रीजन क्या है? ये दिमाग इतना काम नहीं करता है। इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे डेरिवेशंस हैं, इतना याद रखना बहुत झमेला हो जाता है। हमें सोच समझने, एक तो हमें प्रॉपरली समझना पड़ता है। रटने वाला काम आज रटोगे कल भूल जाओगे, तो हमें समझने पे ही ज्यादा फोकस करनी है। अब हम बात करते हैं अपने अगले, इसका अगला टॉपिक क्या है? अब हम ये तो मात्रक बीमा देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे, हम देखते हैं इसमें स्वयं प्रेरकत्व। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हमने
इसको दो भागों में विभाजित किया था, एक तो स्वयं प्रेरकत्व और एक अन्य प्रेरकत्व। तो पहले स्टार्टिंग किससे कर लेते हैं, स्वयं प्रेरकत्व। तो इसमें होगा अपने पास स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व। देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्वयं मतलब सेल्फ, और प्रेरकत्व हम इंडक्शन से देखते हैं। तो होगा क्या, स्वयं मतलब स्वयं खुद के कारण ही होगा इसका काम। तो मेरे पास कोई कुंडली है, उसमें मैं परिवर्ती धारा प्रवाहित करता हूँ। कैसी धारा, परिवर्ती। क्यों, देखो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए, और प्रेरित विद्युत वाहक बल कब प्राप्त होता है, लेंज ने बताया था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। किसके कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के हिसाब से निकालते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, फ्लक्स का मान बदलना चाहिए, का परिवर्तन होना चाहिए। जब फाई का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि या तो उसकी वृद्धि हो रही होगी या फिर कमी हो रही होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। तो स्वयं की धारा के कारण, खुद कुंडली में, स्वयं के किसी कुंडली में धारा के परिवर्ती मान की धारा प्रवाहित होने से उसमें उत्पन्न, स्वयं के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, स्वयं प्रेरकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वयं प्रेरकत्व कहलाता है। अब ये जो स्वयं प्रेरकत्व होगा, ये क्या है, एक परिघटना है। एक तरीके से देखा जाए तो है क्या, कि खुद कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित हुई, तो चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब नॉर्मली हम देखते हैं, नॉर्मली क्या है कि हमारे पास अगर फाइव फ्लक्स है, उस कुंडली से रिलेटेड करने वाला, संबद्ध करने वाला फ्लक्स है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स है, तो एन फेरे के लिए एन फाइव, ये धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब एन फाइव बराबर एक स्थिरांक आएगा, एल आई। तो यहाँ पे ये एल क्या होगा, इस गुणांक को बोलते हैं, स्थिरांक गुणांक को स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व। क्या बोलेंगे इसको, स्वयं प्रेरकत्व बोलेंगे। तो अपने पास यहाँ पे स्वयं प्रेरकत्व होगा, और अगर मैं एल एल निकालना चाहूँ तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एन फाइव अपॉन आई। तो मुझे ये वाला मैं मान ज्ञात करना होता है, किसी कुंडली के स्वयं के कारण स्वयं का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्वयं प्रेरकत्व। अब देखो नॉर्मली मैं, लेंज और फेराडे ने क्या बताया था कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ध्यान देना, एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है अच्छा वाला, एन डी फाइव अपॉन डी टी। यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और यहाँ पे ये माइनस डी फाइव अपॉन डी टी आ गया, परिवर्तन की दर पर निर्भर कर रहा है। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी अपॉन डी टी और एन फाइव, ठीक है। एन को मैं संख्या है, नॉर्मली एन है तो ले लीजिए, चूंकि एन फाइव क्या होता है, एन फाइव एल आई होता है, तो माइनस डी अपॉन डी टी एल आई, एन फाइव की जगह एल आई लिख दिया, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे फाइव, सॉरी, ई विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। वहां पे क्या बोला था लेंज ने, लेंज ने बताया था कि उत्पन्न होने कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी उत्पत्ति का विरोध करता है। इसी प्रकार ये क्या करेगा, इसी प्रकार ये धारा के परिवर्तन होने का भी विरोध करेगा। क्यों करेगा, इसमें माइनस चिन्ह किस बात को व्यक्त करता है, कि ये इसका विरोधी है, यानी कि अपोजिट है ये, इसके परिवर्तन को, इसके वृद्धि होने, परिवर्तन कैसे हो सकता है, या तो आई का मान, या तो आई का मान बढ़ रहा हो सकता है, या तो आई का मान बढ़ रहा होगा, या फिर आई का मान घट रहा होगा। तो ये बढ़ते हुए मान को और घटते हुए मान को विरोध काम करने वाला करेगा, विरोध करने वाला काम करेगा।
कैसे? अगर मैं कोई सर्किट है और उस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और मैं इसका अचानक से क्या कर देता हूँ, सर्किट को काट देता हूँ, कट कर देता हूँ। क्या होगा? क्या अचानक से धारा जीरो हो जाएगी? एकदम धारा जीरो हो जाएगी? हो जाएगी क्या? देखो, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित हो रहा होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। और चुंबकीय फ्लक्स होगा तो जैसे ही यहाँ पे कट करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स किधर, चुंबकीय फ्लक्स धारा के जीरो होने की स्थिति में फाई का मान जीरो होगा। तो उसकी स्थिति में फाई का मान कहाँ से कहाँ तक बदलेगा? फाई का मान जीरो से जीरो की तरफ जाएगा। फाई कहाँ से जाएगा? फाई, चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई, कोई भी मान होगा वहां से वो जीरो की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। और ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका विरोध करेगा। यही कारण है कि अपने कोई भी सर्किट में अचानक से धारा जीरो नहीं होती, और ना ही उसका अचानक से एकदम से हम उसका मान बढ़ा सकते हैं। यदि मुझे 50 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित करनी है और बैटरी लगाते ही एकदम से 50 एम्पियर धारा यहाँ पे प्रवाहित नहीं होती, उसका कारण क्या है? इसमें प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है। प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है जब भी हम कुंडली होगी ऐसे। देखो, दो तरीके हैं, एक तो प्रतिरोध को हम ऐसे बनाते हैं और कुंडली को हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान रख लेना। कुंडली का नोटेशन ऐसे रहता है। तो इस प्रकार से इस पर क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? इसके फ्लक्स के परिवर्तन को रोकेगा। तो जैसे धारा अचानक से जीरो हो रही है तो उसको जीरो नहीं होने देगा, होगी जीरो, मैं मान रहा हूँ जीरो होगी, पर उसमें क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, अचानक से जीरो नहीं होगी। क्यों? ये माइनस चिन्ह है और ये धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने पास कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके लिए स्वयं प्रेरकत्व का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला है कुंडली, वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व का मान। वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वयं प्रेरकत्व की गणना, प्रेरकत्व की गणना। अब मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि भाई अपने पास एक कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कि सर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हमने पहले निकाला है, म्यू जीरो आई अपॉन में टू आर। म्यू जीरो आई अपॉन में टू आर, ये म्यू जीरो एन आई क्या होगा? म्यू जीरो एन आई अपॉन में टू आर। सही है सर, इसको समीकरण एक दे देते हैं। इसको समीकरण एक दे देते हैं कि सर मुझे क्या निकालना है? प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व के लिए मुझे क्या चाहिए? ये वाला फॉर्मूला हम ले लेंगे। पहले मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स, एन फाइव। तो सर मैं अपने पास क्या करूंगा? फाइव, फाइव बराबर क्या होता है? बी डॉट ए। तो लंबवत की कंडीशन रहती है, क्षेत्रफल लंबवत ही होगा। बी ए, बी का मान क्या है? म्यू जीरो एन आई अपॉन में टू आर। आर क्या है यहाँ पे? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या इंटू पाई। ए का मान क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, एक आर से उड़ गया, तो क्या बचा अपने पास? म्यू जीरो एन आई फाइव अपॉन का टू। ठीक है सर, ये तो आ गया फाइव, चूंकि एन फाइव किसके बराबर होता है? एल आई के। और यहां से मुझे क्या मिलेगा? एल बराबर एन फाइव अपॉन में आई। एन फाइव का मान कितना है? म्यू जीरो एन आई पाई अपॉन का टू। और इसके डिवाइड में क्या कर देंगे? आई का भी भाग दे देंगे। आई से आई उड़ गया, आई से आई का क्या हो गया? उड़ गया। तो यहाँ पे म्यू जीरो एन का स्क्वायर मिलेगा, पाई अपॉन का टू। ये क्या मिल गया मुझे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, मिस्टेक मिल गई मुझे। मिस्टेक क्या मिली? आर स्क्वायर से एक घात बचेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आर आएगा, बताया करो। पर बताओगे कैसे? तुम तो वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे अपने पास आर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? इसका स्वयं प्रेरकत्व।
तो यहाँ पे हम स्वयं प्रेरकत्व की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। एक कंडीशन और है, जब इसके बीच में माध्यम हो तो कैसे करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माध्यम होने की स्थिति में क्या करना चाहिए कि सर माध्यम है तो म्यू जीरो को हम क्या ले लेंगे, माध्यम का चुंबकशीलता ले लेंगे। तो मैं माध्यम के उपस्थिति में क्या कर लूंगा, माध्यम के लिए हम मान के चलेंगे एल बराबर म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू एन स्क्वायर पाई आर अपॉन का 2, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और सर हम जानते हैं कि म्यू आर क्या होता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो यहां से मैं म्यू निकाल लूंगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू आर हो जाएगा। इसको इससे वज्र गुणा कर देंगे। तो एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर रख देंगे, एन स्क्वायर पाई आर अपॉन का 2। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, स्वयं प्रेरकत्व का मान। यही क्या होगा, एक कुंडली के लिए स्वयं प्रेरकत्व का मान। तो इसको दोबारा से देख लेना और अच्छे से देखना। अब अपने पास आता है किसी आ, किसी किसका, परिनालिका का निकाल लेते हैं। परिनालिका के लिए, परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का मान की गणना, स्वयं प्रेरकत्व प्रेरकत्व की गणना। आसान है ना ये टॉपिक। आसान क्यों है, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले ज्ञात किया हुआ है, तो दिक्कत नहीं हो रही। अब देखो, परिनालिका परिनालिका क्या होती है, किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर कुंडली को लगाया जाता है, विद्युत रोधी तांबे के तार के या फिर किसी और धात्विक तार को लपेट कर जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, परिनालिका। और हम जानते हैं जब धारा आई प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना प्रभाव प्राप्त होता है, म्यू जीरो एन आई। बोलोगे सर एन क्या है, स्मॉल एन। अरे भाई पहले किया हुआ है, जब कैपिटल एन होता तो ये फेरों की संख्या होती, स्मॉल एन है तो कुछ गड़बड़ होगी। क्या होगा, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। कैसे होगी, स्मॉल एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या एन। मान लेता हूं मैं इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल। और इसकी त्रिज्या मान ले, त्रिज्या, एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, त्रिज्या है आर। ठीक है। नोट्स प्रॉपर कहाँ मिलेंगे, स्मार्ट स्टडी ऐप पर, बनिए स्मार्ट। तो यहाँ पे बी आ गया। एन का मान रख दो भाई, कैपिटल एन बटे में। हाँ, एन का मान कितना होगा, एन बराबर होता है कुल फेरे अपॉन में इसकी कुल लंबाई। सही है, कुल लंबाई ये हो गया, आई हो गया। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे सर पिछली बार की तरह एन फाई चाहिएगा। पहले फाई निकाल ले फिर एन फाई निकाल लेंगे। तो पहले फाई फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या होता है, वी ए, ए क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे मैं इसको हर बार लंबवत क्यों कर रहा हूँ भाई, ये क्षेत्रफल है इसका, ये ऐसे है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी इस हिसाब से इसी दिशा में है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो cos जीरो का मान एक का इकाई। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बी डॉट ए कर रहा हूँ। तो बी का मान म्यू जीरो एन आई अपॉन एल इंटू ए का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर। ए अनुप्रस्थ काट बोल सकते हैं, वृत्ताकार है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास ए का वैल्यू आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है। स्पीड बना लो थोड़ी सी, कैसे बिना बनाए काम नहीं चलेगी। अब कुछ कट रहा है कि इसमें, कुछ नहीं उड़ रहा, ये तो बड़ा समझदार निकला। कुछ ही नहीं उड़ रहा इसमें तो चलो कोई नहीं उड़ रहा तो हम क्या करें, एन फाइव निकाल लेते हैं। चूंकि एन फाइव बराबर क्या होता है, एल आई, और एल बराबर एन फाइव अपॉन आई। इतनी लेट क्यों आई है, आई। तो एन अपॉन आई। अब इसमें क्या करें, फाई का मान रख दो भाई। फाई क्या है, म्यू जीरो एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन का एल। काटो, कौन कटेगा, बेचारी धारा कट जाती है हमेशा, इसका बड़ा नुकसान होता है, इसके कारण ही उत्पत्ति हो रही है, इसी को भगा देते हो तुम।
म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। क्या मिल गया बाबूजी हमें? ये मिल गया हमें स्वयं प्रेरकत्व। क्या मिला? स्वयं प्रेरकत्व। ये क्वेश्चन आ सकता है। किसकी वजह से मिला है? परिनालिका का। परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्शन। अब वही सवाल कि सर अगर इसमें माध्यम हो तो क्या होगा? भाई माध्यम है तो घबराना थोड़ी ना है। म्यू की जगह क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। तो लिख दो एल बराबर म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन का एल। अब देखो चूंकि म्यू आर क्या होता है? अपेक्षिक चुंबकशीलता। ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू निकालो भाई। ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन इंटू में म्यू आर। मान रख दो। एल बराबर इस म्यू की जगह क्या आ जाएगा? ये मान। तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल। अब ये क्वेश्चन आया था कि सेल्फ स्वयं प्रेरकत्व फेरों की संख्या के कैसे समानुपाती है? स्क्वायर के। स्क्वायर के समानुपाती है, पहले वाले केस में भी स्क्वायर के समानुपाती है। तो याद रहेगा। धारा के मान पर निर्भर कर रहा है क्या? नहीं। ये कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? आदिश। जिसकी कोई दिशा ना हो, परिमाण ही परिमाण हो। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया आज? स्वयं प्रेरकत्व निकाल लिया। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं है। एक कुंडली बेचारी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रही है, उसके कारण या तो दूसरी कुंडली में होगा, उसको तो हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहेंगे। और जब खुद के कारण ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए, स्वयं के कारण हो, स्वयं की धारा से हो, तो वो उसे क्या कहेंगे? स्वयं प्रेरकत्व। इस परिघटना को स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। ये गुणांक स्वयं प्रेरकत्व एल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा एंजॉय करो। टॉपिक को रफ में प्रैक्टिस करना है। किसमें करना है? रफ में। और प्रैक्टिस भी कैसे कर पाओगे? रफ लेना हाथ में, पूरा रफली नोट्स की ये टॉपिक ये होता है, स्वयं प्रेरक ये हो गया, कुंडली के लिए हो गया और परिनालिका के लिए ये हो गया। टाइम खराब नहीं करना। शॉर्ट, बिल्कुल जितना शॉर्ट कर सकते हो किया करो। और डेरिवेशन पे थोड़ा सा स्टेप पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।